हेलो दोस्तों, हम आपके बीच फिर से एक बार आ चुके हैं। सेंटेंस लेसन को आगे बढ़ाते हुए हमने आप लोग के बीच दो वीडियो प्रस्तुत किया, जिसमें पहला वीडियो हमारा सेंटेंस पर आधारित था और दूसरा वीडियो जो था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पे आधारित था। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि सेंटेंस होता क्या है और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने जाना कि सेंटेंस का प्रकार क्या होता है। दूसरे वीडियो में आप लोगों को एक नंबर पर हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़ाया और दूसरा जो हमारा रहा वह इंट्रोगेटिव रहा। आज का जो हम लोग का वीडियो है वह इंपरेटिव सेंटेंस पे आधारित है और ऑपरेटिव सेंटेंस पे आधारित है। तो अब हम लोग आगे अपने तीसरे और चौथे सेंटेंस के टाइप पे बढ़ेंगे। तो देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, ए रिक्वेस्ट और अ पीस ऑफ एडवाइस। यानी इंपरेटिव सेंटेंस जानने के लिए हमें जानना होगा ऑर्डर क्या होता है, रिक्वेस्ट क्या होता है और एडवाइस क्या होता है। तो सबसे पहले आज हम आप लोग को बताएंगे ऑर्डर क्या होता है। कोई भी बात अगर हम आदेश के माध्यम से किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो वह बात हमारा ऑर्डर कहलाता है। जैसे अगर हमें प्यास लगी है और हम किसी से एक गिलास पानी मांगते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। यह हमारा सेंटेंस ऑर्डर पे आधारित है। दूसरा जो हमारा वर्ड है रिक्वेस्ट। ऑर्डर को थोड़ा हम पोलाइटली आग्रह के माध्यम से किसी के सामने अगर प्रस्तुत करते हैं तो वह रिक्वेस्ट कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे है प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। इसमें जो हमारा प्लीज आया है यह रिक्वेस्ट का भाव प्रकट करता है। और तीसरे नंबर पे जो हमारा आ रहा है एडवाइस। एडवाइस का मतलब सलाह देना। वह बात जो हम आपको बोल दिए जिसका प्रभाव मेरे पे कम लेकिन आप पे ज्यादा पड़े। जैसे हमने आपसे बोला कि हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। मैंने सलाह आपको दे दिया, आप मदद कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो तीन तरह का अलग अलग हमारा वर्ड है, जिसमें ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है और एडवाइस है। अब हम लोग फिर से एक बार आते हैं कि सेंटेंस का परिभाषा क्या होता है। तो कोई भी वाक्य जो प्रकट करता है आदेश को, आग्रह को और सलाह को, वैसे वाक्य को हम इंपरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे ऑर्डर के पहले एन लगा हुआ है, रिक्वेस्ट के पहले ए लगा हुआ है और एडवाइस के पहले ए पीस ऑफ क्यों लगा हुआ है। क्योंकि ये जो है ये दोनों हमारा नाउन काउंटेबल है और ये जो हमारा नाउन है अनकाउंटेबल है। थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग को कभी कभी आता है एडवाइस में और एडवाइस में। दोनों का उच्चारण लगभग बराबर है, लेकिन एडवाइस यहाँ पे नाउन के रूप में आया है और ये एडवाइस आपका वर्ब के रूप में आया है। तो यहाँ पे हम इस एडवाइस के बारे में नहीं जान रहे, यहाँ पे हम इस एडवाइस के बारे में जान रहे हैं जो हमारा अनकाउंटेबल है। तो कोई भी नाउन को अनकाउंटेबल से काउंटेबल बनाना होगा तो कुछ नाउन के पहले हम ए पीस ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। एक बात और इसमें आप लोग को ध्यान देने वाली है कि कभी कभी आप लोग के मन में एक वर्ड आता है कि ये कमांड क्या होता है। ये भी कमांड इंपरेटिव सेंटेंस के ही अंतर्गत आता है। तो कमांड का इस्तेमाल हम कब करेंगे? तो कमांड का मतलब होता है आदेश देना या हुक्म देना, यानी वैसा बात जिस बात को कोई नकार नहीं सकता है उसको मना नहीं कर सकता है। जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं वह अगर कोई आदेश हमें देते हैं और अगर उस आदेश को
को हम मना नहीं कर सकते हैं, तो वैसा आदेश हमारा कमांड के अंतर्गत आता है। तो यही आपका 3 तरह का वर्ड से इंपरेटिव सेंटेंस का निर्माण होता है, जिसमें आप लोग के सामने है पहला एग्जाम्पल, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, दूसरा एग्जाम्पल प्लीज हेल्प मी, और तीसरा एग्जाम्पल हेल्प द पुअर। पहला एग्जाम्पल जो आपका है ये ऑर्डर को डिनोट करता है, दूसरा एग्जाम्पल जो है ये आपको रिक्वेस्ट बताता है, और तीसरा जो एग्जाम्पल है ये आपको एडवाइस के बारे में बताता है। इसके साथ हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है समाप्त। इसमें एक महत्वपूर्ण नोट भी है, इस नोट के बारे में भी हम लोग जानेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस में जो भी वाक्य होते हैं उसमें सब्जेक्ट यू सामान्य तौर पे हाइड रहता है, यानी छिपा रहता है। देखिए सब यहाँ पे आपका इस सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से हुई है, यहाँ पे इस सेंटेंस में वर्ब है, और यहाँ पे इस सेंटेंस में वर्ब है। कहीं भी सब्जेक्ट से शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन सबके पहले कौन सा सब्जेक्ट छिपा हुआ है? सबके पहले यू सब्जेक्ट आपका छिपा हुआ है, और वाक्य के अंत में आपका क्या रहेगा? तो पूर्ण विराम रहेगा, यानी फुल स्टॉप रहेगा। तो 2 बातें और आपको जानना है। बहुत सारे बच्चे प्रश्न करते हैं कि बताइए कि इसमें सब्जेक्ट होता है कि नहीं होता है? तो बिल्कुल सब्जेक्ट होता है। कौन होता है? तो यू होता है। आप कहिएगा कि यूं ही क्यों सब्जेक्ट होता है? दूसरा भी सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है और सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है। तो जितना भी हम आदेश या आग्रह या सलाह या आपका हुक्म हम देते हैं, सेकंड पर्सन को देते हैं, इसीलिए सभी एग्जाम्पल्स के पहले हमारा यू हाइड है, यू छिपा हुआ है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसमें यू हमेशा छिपा रहता है। इसके साथ अब जाके आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है समाप्त। अब हम लोग आते हैं हमारे दूसरे सेंटेंस पे, जिसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसको हिंदी में हम कहते हैं इच्छाबोधक वाक्य। इसमें 4 अलग अलग वर्ड के बारे में हम जानेंगे, कर्स, ब्लेसिंग, प्रेयर और विश। अगर चारों वर्ड को अच्छा से हम समझ लेंगे तो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि कर्स क्या होता है। तो कर्स का मतलब श्राप, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, प्रेयर मतलब प्रार्थना, और विश मतलब इच्छा। यानी हम अपनी इच्छा को अलग अलग माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। कर्स के माध्यम से भी, ब्लेसिंग के माध्यम से भी, प्रेयर के माध्यम से भी, और विश के माध्यम से भी। तो कर्स का मतलब श्राप होता है। अगर हम सेंटेंस के माध्यम से श्राप देते हैं तो वह सेंटेंस को किस में रखेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस में रखेंगे। अगर हम आशीर्वाद देंगे वो भी इसमें आ जाएगा, प्रार्थना देंगे वो भी इसमें आ जाएगा, और इच्छा करेंगे वो भी इसमें आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा देखा जाए। ए सेंटेंस कोई भी वाक्य डायट जो एक्सप्रेसेस वर्णन करता है, किसके बारे में बताता है? तो कोई श्राप के बारे में, या आशीर्वाद के बारे में, या प्रार्थना के बारे में, या इच्छा के बारे में, ऐसा वाक्य हमारा क्या कहलाता है? तो ऐसा वाक्य हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, मे यू डाई, तुम मर जाओ। यहाँ पे इस तरह का सेंटेंस है जिसमें भाव किसका आ रहा है? तो भाव कर्स का आ रहा है। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो। ये जो हमारा सेंटेंस है आशीर्वाद का भाव प्रकट कर रहा है। मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। ये हमारा जो सेंटेंस है प्रार्थना का भाव दे रहा है। और मे यू गेट सक्सेस, ये जो हमारा सेंटेंस है इच्छा का भाव प्रकट करा रहा है। अलग अलग सेंटेंस है, लेकिन ये सारा सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है।
अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपका जानना बेहद जरूरी है कि ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होता है वह प्रायः किस चीज से शुरुआत होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत में से होता है और एक्सक्लामेशन के चिन्ह से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए जैसे में लगा हुआ है और अंत में एक्सक्लामेशन का चिन्ह लगा हुआ है, में लगा है, यहाँ विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगा है, में लगा है। यानी हर कंडीशन में आपको इस बात को याद रखना है कि स्टार्टिंग में से होगा और अंत जो होगा वो आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह से होगा। कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में से इस में को हटा देता है, उस समय दुविधा आ जाती है कि यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है कि नहीं। तो आप लास्ट में क्या देखिएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह और अर्थ निकालिएगा। अगर आपका श्राप, आशीर्वाद, प्रार्थना और इच्छा का भाव प्रकट हो जाएगा तो समझ जाइएगा कि वह आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो इसमें दो बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब का में रहेगा और अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह रहेगा। इसके साथ हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस भी समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे एक लास्ट इसका टाइप बचा हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसको डिटेल्स में हमें जानना है। उसके बाद आपका यह सेंटेंस का प्रकार हो जाएगा समाप्त। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त किया जा रहा है। धन्यवाद।